हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आमदनी शब्द कैसा शब्द है, जल्दी बताइए। देखो, आमदनी शब्द जो है वो भाषा की दृष्टि ये अरबी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, या व्यवस्थित वर्णों के समूह को, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कैसा भी लिख के दे सकता है, बस व्यवस्थित होना चाहिए क्रम। स्वर्ण स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। स्पर्श वर्ग को ही हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जो 5 वर्गों में आने वाले जो वर्ण होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग और ता वर्ग, ये पूरे 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया एग्जामिनर कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो पचम 25 यानी कि 25 होती है। ठीक है। सा का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मूर्धया। इसको बोलते ही है मूर्धया सा। ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ स्त्री है, जल्दी बताओ। तो किस एक का अर्थ स्त्री है, अंगजा। अंगजा का मतलब जो है वो स्त्री होता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लास लेता हूं और चारों ही स्पेशल क्लास जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब ये मत समझ लेना कि ये फ्री की स्पेशल क्लास है तो ऐसे ही चल रही होंगी, बिल्कुल काम चलाऊ, है ना। मैं आपसे इतना कहूंगा सर, जो भी आप पेड कोर्स लिए हो या जहां भी आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहां का कंटेंट देख लेना और एक बार मेरी क्लास का कंटेंट देख लेना। अगर कम बैठे, सुनना है आराम से, अगर कम बैठे और जो भी चीज मैं समझा रहा हूं वो समझ में ना आए, तो क्लास को डिसलाइक करना, आ जाना वापस, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओ, तब जाके आपको क्वालिटी पता चलेगी कि एक्चुअल में किस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। एक बार आओगे पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में क्लासेस का आपको लिंक मिल जाएगा। दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कैसे आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी। जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ ऐतराज है। तो आप सभी लोग जानते हैं आपत्ति का अर्थ ऐतराज होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्मूलन का विलोम शब्द आपको बताना है। उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा निमीलन। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधिकृत का विलोम शब्द आपको बताना है। अधिकृत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनाधिकृत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पहला वाला वर्तनी गलत है, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि पहला ऑप्शन होगा। वसंत के 4 पर्यायवाची दिए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा, यानी कि कौन सा वसंत का पर्यायवाची सही नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा कांतार। ये जंगल का पर्यायवाची होता है, ना कि बसंत का।
चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती के 4 पर्यायवाची हैं, जो गलत है उसी को चिन्हित करना है। भामा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है कि अनुग्रहित आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहां पर सर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वही काम आपको यहां पर करना है, वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताना है। अंतर्धान सही लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द बताना है, यानी कि जो गलत है। तो सही आंसर का क्या हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन, ये गलत लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, 19। बबरा, बबरा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में कौन सा युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण है। क्षीर का तद्भव खीर होता है, बिल्कुल ठीक है। दही का दही नहीं भैया, देखो दही जो है वो दधी का होता है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्युन्मनपति, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से आपको भिन्न अर्थ बताना है, जल्दी बताओ भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भार्या, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रस के कितने अंग होते हैं, जल्दी बताओ। तो रस के 4 अंग होते हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा रस है। देख समस्त विश्व सेतु में मुख में, यशोदा विश्व में सिंधु में डूबी। तो यहां पर आपका अद्भुत रस हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 25 से 26 तक आपको पद्यांशों में छंद का चयन करना है। जब भांति सुसाती हो जहां, समता के सुखकर नियम, बस उसी श्वासित देश में जागे हे जगदीश हम। इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है। तो सर यहाँ पर आपका छपे छंद हो जाएगा, ठीक है। और छपे छंद भी जो है वो 2 छंदों के मिलने से बनता है, रोला और उलाला के मिलने से बनता है छपे छंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अति निकट गोदावरी पाप सनहरिणी, जल तरंग तंगावती चारु संचारिणी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो यहां पर आपका मनहरण छंद हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। तापस वाला सी, गंगा कूल, ये सी शब्द आया, ये वाचक शब्द है, इससे पहचान जाओगे आप, इसमें उपमा अलंकार है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उधो मेरा हृदय तल था, एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें आपको बताना है जन्मजय का नागयज्ञ, ये किसकी रचना है। तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मृगावती किसकी रचना है। तो मृगावती ये किसकी रचना है, कुतुवन की है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक कौन है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चिकना घड़ा होना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर होगा निर्लज होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, यह कथन सही है गलत है, बताइए। मुहावरे का प्रयोग जो है वाक्य के अंतर्गत होता है, बिल्कुल होता है सर। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, बिल्कुल होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से आपको निर्मम अर्थ समाहित है किसमें, जल्दी बताओ। तो ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति को ही हम निर्मम बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से एक वाक्य में गलती है, जिस वाक्य में गलती है उसी को चयन करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, यानी कि इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में गलती है। विद्या सदैव रहने वाला धन होता है, साथ नहीं आएगा, सदैव का मतलब ही होता है साथ, ठीक है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, जो वाक्य शुद्ध है उसी को चयन करना है। पेड़ से पत्ता गिरा, चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, यानी कि जो गलत है उसी को चयन करना है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
40 से लेके 38 तक देखो, एक क्वेश्चन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। एक एक सेंटेंस को जिस पार्ट में गलती है उसी को चिन्हित करना है। हम लोग खुद प्रकट करने के बजाय, हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, इसके किस पार्ट में गलती है? हम लोग खेद प्रकट करने के सिवा, तो यहाँ सिवा आएगा ना कि बजाय, तो यहाँ पर दूसरे पार्ट में गलती है। जाकर द्रव्य कीजिए, द्रव्य कीजिए, जाकर द्रव्य कीजिए, देखो ये आपका दृष्ट व्यय लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो पहली पार्ट में गलती है यहाँ पर। दोनों युवक रेलवे स्टेशन में से लौट आए थे, इसके किस पार्ट में गलती है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और आराम से दिख गया कि किस पार्ट में गलती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है करवा दिया आज की इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।